नमस्कार, मैं विजय नेगी MND मां नंदा देवी, जो मेरा YouTube चैनल का नाम है। तो आप सब लोगों को मां नंदा स्वस्थ रखे और मस्त रखे। और मैं यहाँ पे ये घास का गट्ठा ले आया है वहाँ से, और अब फिर मैं जा रहा हूँ दोबारा, क्योंकि आधे आधे में ला रहे हैं हम, दो गट्ठा लाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम गांव इसको ऊपर ले जाएंगे तो फिर नज़दीक आना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से सीधे गांव जाएंगे फिर हमें दोबारा वहाँ आना पड़ेगा। तो इनको आधे आधे में रख के ऊपर तक, हम रोड तक इनको लेके जाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे ये नदी है, और ये बरसाती नदी है। बरसाती पहले यहाँ पे पानी रहता था, लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ से पलायन हो गया तो सब चीज़ें यहाँ पे सूख रही है, खेत बंजर पड़ रहे हैं, नदी भी सूख रही है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। और ये बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पे पहले, यहाँ जो इधर सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर खेत थे और यहाँ पानी रहता था, यहाँ 12 मास पानी रहता था। लेकिन यहाँ अब जैसे जैसे खेत बंजर हो गए, जैसे जैसे यहाँ लोग नहीं रह गए, वैसे वैसे प्रकृति का नियम होता है कि भाई हर चीज़ का एक, अगर आप किसी चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है तो प्रकृति का एक अपना एक नियम होता है कि जहाँ जहाँ आप जैसे जैसे जहाँ जहाँ जगह लोग छोड़ते हैं वो वहाँ बंजर होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ बारिश नहीं होती। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि जब लोगों ने यहाँ खेती छोड़ दी, जब खेती होती थी यहाँ ये सारे बंजर है। आपको मेरे पीछे जितना भी दिखाई दे रहा होगा पूरा बंजर है टोटली एरिया। वो वाला एरिया जहाँ बड़े बड़े खेत हैं वहाँ भी चल रहे हैं, वहाँ भी खेत करते हैं लोग थोड़ा बहुत। 80% तो वहाँ तो 80% है। तो उसी को बचाने के लिए, इसी अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए और अपनी इस जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग मैं मांगता रहता हूँ निरंतर। और आप लोगों का सहयोग भी मिलता है, चलो जितना भी मिलता है। तो मेरा एक अपना एक संकल्प है कि हम अपने क्षेत्र में रह करके यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को दुनिया के सामने रखें, देश के सामने रखें। जो आज हमारे सांसद हैं, मैं किसी चीज़ से वैसे डरता नहीं, सब बोल देता हूँ मैं ऐसे ही, अपना जो मुंह में आता है। सांसद हैं जो आज पहाड़ के लाल और पहाड़ के पीले अपने आप को कह रहे हैं कि ये पहाड़ का लाल है, ये पहाड़ का लाल है। पहाड़ों के असली लाल भाई हम हैं, और ये सब नकली माल है और ओरिजिनल पहाड़ी हम हैं। पर आजकल क्या है ना, असली मालक कोई भैलू नीच, असली मालक कोई भैलू नीच, नकली माल बिकणूच, नकली माल बिकणूच, असली पहाड़ी हमी छोरे दगड़ा, बाकी छी सब नकली। तो भाई असली माल का कोई वैल्यू नहीं है। मेरा अपना एक थोड़ा 2-4 लाइन का मैंने एक हिस्से पे मैं आगे आगे चल के गाना भी बनाऊंगा कि जो असली पहाड़ी है हम लोग। ये मैंने सर में से ले रखा है कि सर में इस पे कांटे कूटे होते हैं घास पे, तो सर के अंदर घुस जाते हैं, तो इसमें सर के अंदर नहीं घुसता। तो असली माल की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, सब बिकता है यहाँ नकली माल। तो आजकल सब लोग वैसे इस बार ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रखा है, हो रहा है थोड़ा बहुत लोग आ रहे हैं जैसे पहले होता था। और ये सही भी है, लोकतंत्र के लिए ये सही भी है कि ज़्यादा प्रचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रचार होगा तो उतने ज़्यादा पैसा खर्च होंगे। पैसे खर्च होंगे तो हमारे नेता भ्रष्टाचार बेईमानी करेंगे। भाई जिसका लाखों करोड़ों रुपए खर्च होगा तो पैसा निकालेगा भी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि गाड़ी घोड़ा, जब सोशल मीडिया है, कई चीज़ें हैं, तो उसके माध्यम से प्रचार हो, ताकि पैसे भी खर्च ना हो और जो आदमी वहाँ बैठे हो ईमानदारी से काम करे अपना और अपने जन्मभूमि की। तो हमने अभी गोदयाल जी का है, कॉलोनी जी का है, भाषण सुना है कि हम असली पहाड़ी हैं, हम यहाँ विकास की गंगा बहा देंगे। सभी ऐसे ही बोलते हैं भाई विकास की गंगा। अगर यहाँ विकास की गंगा बहती तो यहाँ इतना वीरान नहीं होता। आने वाले समय में ये जगह वीरान होने वाली है। मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि हमें अब विश्वास भी नहीं है इन लोगों पे भाई कि असली पहाड़ी भाई हम हैं। अब सुबह सुबह मैं मेलगांव से
आपको जो सामने मेलगांव दिखाई दे रहा है ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ। लगभग यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो मेलगांव से मैं इतनी दूर आ रखा हूँ घास के लिए, क्योंकि घरवाली, आजकल गांव में कोई लोग ही नहीं है तो किसको बोलना है। पहले एक टाइम होता था कि लोगों के लिए बोलना पड़ता था। आज मेरे साथ मेरे नेपाल के भाई काम करते हैं, तो सुबह सुबह, अब उसके बाद 9 बजे के बाद वो काम करेंगे, तो सुबह सुबह मेरे साथ घास लाने के लिए भी आ रखे हैं। तो अब इन्हीं लोगों का सहारा है यहाँ। तो हमारे जो नेपाल से हमारे भाई हैं, चाहे कोई मरता है उसके लिए लकड़ी तोड़नी है, पेड़ काटना है, चाहे आदमी को कंधा देना है, तो अब इन्हीं लोगों का सहारा है यहाँ। तो और इस स्थिति और इस परिस्थिति को, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बाकी नकली है भाई, असली पहाड़ी तो हम हैं। आज जो लगा रहे हैं कि मैं पहाड़ों का रहवासी, तो दिल्ली रहने वाली, भाई अगर ये जितने भी गायक हैं, ये लोग भी अगर बीड़ा उठा लेना अपने इस पौड़ी जिले का, ये लोग भी कितना कितना पैसा लोग कमा रहे हैं, तो ये लोग अगर बीड़ा उठा ले कि कुछ क्षेत्र में ये अपना ध्यान दे लें, तो इनको लोग सुनते भी हैं। हमें तो कोई नहीं सुनता, हमें तो लोग बकवास और पागल कहते हैं। वैसे भी शकल भी मैंने पागलों जैसी है, तो हमें तो पागल कहते हैं कि पागल है यार ये, वीडियो बनाता है। लेकिन मैं भी लगा हूँ, पागल देखी जाएगी भाई, ये पागल कहाँ तक जाएगा। मानंदा की कृपा होगी। लगातार मेरा भी मन करता है कि इन खेतों पे कोई काम करूँ, जो लगातार बंजर पड़ रही है खेत है, तो इसी पे मेरा ध्यान है। तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, असली पहाड़ी हम हैं। मैं 1.5 किलोमीटर दूर से घास का गट्ठर ले जा रहा हूँ, तो असली पहाड़ी हम हैं। जो पहाड़ी गाने गा रहे हैं, जो वहाँ नाच रहे हैं, जरा आके 1.5 किलोमीटर दूर से घास की गठरी ले जाना, आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या होता है पहाड़ी। अभी हमने एक गट्ठा वहाँ रख दिया सामने, और अब हम दूसरे गट्ठर के लिए मैं जा रहा हूँ। लगभग मैंने 1.25 किलोमीटर दूर यहाँ से जो गांव है, यहाँ से मैंने लगभग वो वहाँ जहाँ उधर वो पेड़ दिखाई दे रहा है, उधर मैंने घास का गट्ठर रख दिया, और अब मैं दूसरे गट्ठर के लिए जा रहा हूँ। तो मैं दूसरे गट्ठर भी लाऊंगा, क्योंकि इसके बाद काम धाम भी करना है। 9 बजे के बाद काम करना है। तो इधर अब गर्मी हो रही है, ये मैंने सर में इसलिए रखा है कि सर के अंदर वो न जाए, इस पे घास पे कांटे भी होते हैं। तो भाई यहाँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ यार कि इतनी सुंदर जगह छोड़ के लोग और वहाँ गर्मी में मर रहे हैं जो लोग, खाली बस बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को बनाना। अरे यार भाई, भगवान राम चले गए अयोध्या छोड़ के, रावण चला गया लंका छोड़ करके, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए। तो मेरी ये सोच है कि जिसने पढ़ना होगा तो यहीं पढ़ लेगा। मैंने अपने बच्चों को भी बोल रखा है भाई यहीं पढ़ लेना, और यहीं से सब लोग गए भाई, पढ़ के यहीं से गए। आज कोई जनरल है, कर्नल है। तो आप लोगों का प्यार प्रेम जब मिलता है भाई, तो ऐसे वीडियो में बनाता रहता हूँ। आज पसीना भी बढ़िया निकल गया भाई, पूरे शरीर का आज वर्किंग हो गई। आज तो बहुत ही ज़्यादा वर्किंग हो गई। तो आप लोगों के साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ घास का गट्ठर लाने के लिए। अभी जाते हैं वहाँ पे, सर में रखेंगे घास का गट्ठर, तो आप लोगों को दिखाते। कम से कम हमने 4 गट्ठर वहाँ रख दिए, और 3-4 गट्ठर और लाएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर सुबह सुबह ज़रा वर्किंग करने में मज़ा भी आता है। तो आप सब लोग बताना। और भाई मज़ा आ गया आज तो यार। अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ मैं। ओहो, अरे अब ये मेरा दूसरा गट्ठर है घास का, आप देख सकते हो। इधर मैं पीछे लगा रखा है। तो पहले मैं इसको सर में रख के लाया, लेकिन सर में ये इधर उधर हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग गट्ठर सही से नहीं लगा पाते जैसे महिलाएं लगाती है। तो ये मेरा गट्ठर है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरा गट्ठर है घास का। तो आज तो भाई मज़ा आ गया।
हाँ हाँ, सुबह 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 पसीने में मज़ा आ गया भाई। ये देखो सुबह सुबह। और अब गाय पाल रखी है भाई, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। गाय पाल रखी है, पहले इतनी दूर से घास नहीं लाना पड़ता था, अपना ही हो जाता था। लेकिन अब पता नहीं यार, जैसे जैसे गाय का बच्चियाँ कम हो गई हुए वैसे वैसे घास इधर उधर से लाना पड़ता है। पहले खेत होते थे, तो खेत के बीच में जो अनाज होता था, अनाज का नीचे का जो हिस्सा होता था वो गाय बच्चों के काम आ जाता था। तो कम से कम अब ये घास उससे वो ज़्यादा भारी होता था, तो उससे पूरे साल भर हमारा घास अपना चल जाता था। क्योंकि साल भर बरसात के बाद मेन पावर होती थी। पहले सारे लोग पहाड़ में होते थे, खाली मर्द लोग हैं जो वही नौकरी करने के लिए जाते थे। तो आज तो भैया प्लान की मार है भाई, बहुत मुश्किल हो गया पहाड़ों में जीवन यापन करना। आप देख रहे हो या मेरे पीछे सारा जंगल हो गया। इधर पहले जंगल नहीं था, इधर सारे खेत थे, और खेत थे और जंगल था। लेकिन आप यहाँ मेरे पीछे देख रहे होंगे सारा एरिया इधर पूरा जंगल हो गया। अब ये जो गेहूं है, इनको सूअर बंदर ये सब नुकसान पहुंचा देते, तो इसलिए लोग खेती भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ जो मुफ्त में राशन मिल रहा है वो भी बड़ी देन है सरकारों की। भाई मुफ्त में राशन ना दें, हर मुफ्त में रोजगार दे, लोगों को रोजगार दें, कुछ भी थोड़ा बहुत भी रोजगार दें, जिससे लोग यहाँ रुकें। ऐसे नीति बनाई जाए कि यहाँ के लोगों के लिए यहीं रोजगार की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग रुकें और ये जो पहाड़ फिर से जो बर्बाद हो रहे हैं ये आबाद हों। ऐसी मेरी इच्छा है यार, ऐसी मेरा मन में एक तमन्ना है कि जो नित्य प्रतिदिन ये भूभाग हमारा जो ये और यही क्षेत्र है पौड़ी जिला ही एक ऐसा, ये जो पौड़ी जिला है यहीं से सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से हुआ, और सबसे ज़्यादा एजुकेटिव लोग यही हैं, और सबसे ज़्यादा विनाश भी इसी क्षेत्र का हुआ है। और सबसे बड़े बड़े हाईएस्ट पोस्ट पे भी इसी क्षेत्र के लोग हैं। 4 मुख्यमंत्री हो गए, सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए, और तुम्हारे डोभाल जी हो गए, तुम्हारे सीडीएस बिपिन रावत जी हो गए, जो अब बने चौहान जी, वो भी इसी क्षेत्र के हैं। तो इतने बड़े बड़े लोगों के होने के बाद भी अगर इस क्षेत्र में ये दशा है तो क्या कुछ नहीं कह सकते। बाकी इस क्षेत्र का तो भगवान ही मालिक है। हॉस्पिटलों की स्थितियाँ ऐसी है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं है, जाते ही रिफ़र का कागज़ बना देते हैं कि कोटद्वार जाओ, दिल्ली जाओ, देहरादून जाओ, है ना। तो इस प्रकार से मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहाड़ की जो दिन प्रतिदिन भौगोलिक स्थिति खराब हो रही है उसके बारे में मैं आवाज़ उठाता हूँ। और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं रहता कि कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा या करेगा, इससे भी मैं डरता नहीं हूँ। और कम से कम यार लोगों से, कई ऐसे लोगों से मुझे बात करने का मौका भी मिल जाता है। जब से मैंने अपना चैनल बनाया थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ, रोज़ का एक ब्लॉग आप लोगों से संवाद कर लेता हूँ। तो आप लोगों मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हो, तो एक ब्लॉग मैंने जाते जाते का बना लिया, एक ब्लॉग अब आते आते का बन गया घास। अब इसको सीधे यहाँ से घर में ही हम ले जाएंगे इसको। और अगले ब्लॉग तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। आप लोग मुझे जो प्यार देते हो उस, और ये जो घास का गट्ठर है अब इसको सीधे यहाँ से मैं घर में ले जाऊँगा। और सुबह सुबह 1 घंटा ऐसी वर्किंग हो जाती है, तो भाई किसका योगा किसका क्या, बहुत मज़ा आ जाता है ऐसे काम करने में। लेकिन रोज़गार भी होना चाहिए भाई। साथ साथ रोज़गार भी करें तो क्या करें, यहाँ रोज़गार जब लोग रहेंगे अर्थव्यवस्था तभी घूमेगी। जब यहाँ पब्लिक रहेगी, कोई दुकानें खुलेंगी, कुछ खुलेंगी, ये मेरा मानना है। तो कोई खेती करेगा तभी रोज़गार के साधन यहाँ तभी यहाँ लोग टिक सकते हैं। अन्यथा कभी क्या पता भविष्य में हमें भी पलायन करना पड़े, क्योंकि जब यहाँ कोई नहीं रहेगा। और तब ये जो सड़क अब आनी छी, वो धन सिंह रावत जी बोना चाहे कि वो सड़क आके पलायन हो जाओ, सीधा टरकम होना चाहिए लोग अपन समाना दिल्ली देहरादून। तो भाई कुछ और चीज़ पर ध्यान दो, जहाँ से एक टूरिस्ट वाला कई चीज़ हो सकती है पहाड़, लेकिन तुम लोग करी तो सही। और इन्हीं में आवाज़ उठाऊँ रोलर, इन्हीं आप लोग को सपोर्ट में तो मिलनू रहा लो। अरे
तो मैं तेरी लगत कि ये क्षेत्र कमी से बहुत कम ही लोग जुड़े हैं तकरीबन। मैं जब भी देखूँ तो कोई शर्मा जी, कोई यादव जी कमेंटमेंट, हम सबसे ज़्यादा कमेंटमेंटों का आना रहने क्षेत्र लोगों तो वो सी नहीं कुछ अपुट क्षेत्र क्या अपुट क्षेत्र का आदिम कुछ बोनस तो वे देख जुड़ थोड़ा ना। तो ये स्थिति है लोगों की। चलो जो भी है, अब कौन से मेरे लिए प्लान होगा तो सबके लिए होगा भाई, मैं उनसे मेरे लिए होगा। मैं आवाज़ ही उठा सकता हूँ, अभी तक मेरा आवाज़, अब हम भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसे बड़े रहेंगे चुपचाप तो भाई। हम तो भगत सिंह का किताब पढ़ के बड़े हुए हैं रो यार भाई, बड़े हुए हैं चो भगत सिंह बोलू चाहिए कि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाए तो देश हल्कन के आज़ाद हूँ। सब भी अगर भगत सिंह बन जाना ऊपर तो देश का भी आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन भगत सिंह भी कम ही लोग बन दी भाई, चंद्रशेखर आज़ाद भी कम ही लोग बन दी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कम ही लोग बन दी, वीर सावरकर भी कम ही लोग बन दी, है ना। लाला लाजपत राय जो अंग्रेजों डंडे खा के जो लपट जो शहीद होगी, चंद्रशेखर आज़ाद भी, तो इन काम कोई लोग कर दी भाई। अब हम आवाज़ उठाना काम करना चाहो और कह देखी नहीं डरते भाई, आवाज़ इन्हीं उठाना रोला अपन क्षेत्र को। और कुछ विरोध भी कला हूँ लोग, जो लोग सत्तक सिंहासन पर बैठा चाहिए लोगों को विरोध भी वाला भी धीरे धीरे के लेकिन उन लोगों को भाई नीति निर्धारण उन लोग करने सकते है। यहाँ के रोजगार का साधन न करें तो, लेकिन ऐसा कर दें कि इस क्षेत्र में टूरिस्ट आए, बाहर से लोग आए देखने के लिए, कोई ऐसी चीज़ कर दे। उसके बाद अगर हम रोजगार नहीं करेंगे अपना तो हमारे ऊपर है। हम लोग तो कर ही रहे हैं भाई, है ना। तो आधा ब्लॉग में गढ़वाल में बना लेता और आधा हिंदी में। और ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जान कई लोकल जो अपना लोग चाहिए हमारा वो कमेंट भी कर दी कि भाई जी ब्लॉग तुम्हारा लंबा हो जाती। तो ये देखना चाहूँ मैं इन्हें क्या मस्त पूर्ण अच्छी। अरे दीवाल ना, ये दीवाल धरी जो मेरी धरी चाहे प्रयास का अच्छा ये क्षेत्र है, ये रखी लेकिन बहुत बड़ा पूर्ण अच्छी मिला भी तुम देख लो इन्हें बहुत बड़ा पूर्ण अच्छी है। तो मिल प्रयास का अच्छा, लेकिन अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता भाई, ये तो बात है। इसके लिए सब लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा, तभी आँख से कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत टफ भेजे। तो आप लोग को तो मैं एक पूंगड़ा दिखाऊँ, एक सुंदर पूंगड़ा छी जो एक एक बहुत बड़ा पूंगड़ा छी। अगर एक मतलब जतः एक मैया बड़े के यहाँ तक मतलब 3-4 कुंटल तुम्हारा 3-4 कुंटल गेहूँ हो जाती। तो आप लोग को तो मैंने दिखाने रोला, आप लोग को तो याद आया आप पहाड़ के। अरे अभी हम बहुत मथी जाना मथी गाँव, अभी तो काफ़ी मथी थे। अगिल बिलो तक खुणा सालों को में नमस्कार, मानंद आप राजी खुशी रखें और आप लोग दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन कुछ अपुड़ ये क्षेत्र को और भी ध्यान दिया भाई, ध्यान नहीं दे लेते कौन से मिकुण पलायन सब खुणी हूँ तो सब पे असर पड़ रहा है भाई। किसी भी चीज़ का एक आदमी के लिए एक आदमी पे असर नहीं पड़ता, सब पे पड़ता है भाई। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो दिन प्रतिदिन इन वीडियो आप तो दिखाने रोलो और धीरे धीरे उन लोगों को भी इंटरव्यू लें भाई, जो लोग क्या नीति निर्धारक बना चाहिए कि भाई तुम ले साल में काय क्या बड़ा पोस्ट ऊपर बैठे चाहिए। उन लोगों को भी बोला भाई, एक दिन पूछ लूँ थे भी भाई कि अभी तक जो तुम बना चाहो एक विकास गंगा बह गया तो जब विकास गंगा एक बड़े बहनी चाहते एक बड़े प्लान के लिए हूँ उन लोगों से पूछे जाल भाई। धीरे धीरे का आप लोग को सपोर्ट रहा तो निश्चित ही आप मेरे चैनल पर आप लोग को तो उनको इंटरव्यू भी मिला लो, जो लोग क्या नीति निर्धारक थी उन लोगों को मैं विवश करूँ लोग पूछना कौन कि अगर एक विकास गंगा बहने आना चाहिए, भाषण देना चाहिए कि विकास की गंगा बह रही है। अब विकास की गंगा एक तो गंगा सुखी च इन्हें जो गंगा चाहिए तो सुखी च, अब कन विकास की गंगा बहनी भाई वो तो मुझे पता नहीं है ना। आने अगिल ब्लॉग तक आज सब नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड।